नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आपका समाचारों में स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहले दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं इस दौरान मार्च पास्ट का आयोजन भी किया गया। We swear that we will take part in the Inter-House Athletics Championship 2024. Respecting the rules and regulations that govern them, and with a desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and for the glory of sports. Jai Hind. Addressing you today on this athletic meet. Today we gather to celebrate the spirit of sportsmanship, teamwork and excellence that define our institution. This athletic meet is a testament to the hard work, dedication and perseverance of our cadets. As we stand on this track, we remember the value that Sainik School Chittorgarh has given us. That is discipline, courage, integrity, loyalty, and the athletics will add the speed, the strength, the agility and the endurance. To our cadets, today is your moment. Show your skill. गत दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया कि राजस्थान में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र का होना भी आवश्यक है। लेकिन सरकार के इस नियम के विरोध में चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और जो नियम लागू किया गया उसको हटाए जाने की मांग करते हुए भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दिए जाने की पुरजोर शब्दों में मांग की गई। अनुभव की शर्त को समाप्त करो, अनुभव की शर्त को समाप्त करो, अनुभव की शर्त को समाप्त करो, अनुभव को समाप्त करो, आरक्षण मुक्त भर्ती करो। वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव का जो नियम रखा गया उसे समाप्त किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की। जिले के गंगराट क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग का कोर्स कर रहे जो छात्र छात्रा हैं वह इन दिनों धरना दे रही है, जिनका आरोप है कि उनको नर्सिंग में यहाँ एडमिशन तो दे दिया लेकिन संबंधित विश्वविद्यालय आदि से पंजीकरण नहीं लिया गया है और उसके कारण अब उन्हें काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की घटना पूर्व में भी एक पाठ्यक्रम को लेकर हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में कई छात्र एवं छात्राएं इन दिनों धरने पर बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मान्यता नहीं होने के बावजूद उन्हें नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। धरना दे रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि इससे उनका भविष्य अब खतरे में पड़ गया है, जबकि बताया जाता है कि इस मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। लेकिन हाल फिलहाल नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एवं छात्राएं काफ़ी अधिक परेशान हैं एवं उनके परिवारजन भी काफ़ी अधिक चिंता में हैं कि आखिरकार
उनके बच्चों का भविष्य अब क्या होगा और मान्यता यदि नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। टमाटर के भाव इन दिनों चाय एप्पल से महंगी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव भवानीपुरा में एक उन्नत काश्तकार ने टमाटर की खेती से लाखों रुपए की कमाई अर्जित कर ली है और अपने यहाँ उसने हाई टेक नर्सरी बना ली है और इस हाई टेक नर्सरी की जानकारी देने के लिए अन्य काश्तकार भी पहुंच रहे हैं। शोभा लाल नामक इस काश्तकार को इस हाई टेक नर्सरी के लिए हिंदुस्तान जीत ने भी संबल प्रदान किया। चित्तौड़गढ़ जिले की सुवानिया पंचायत के भवानीपुरा गांव के किसान शोभा लाल ने ऐसी हाई टेक नर्सरी टमाटर और मिर्च की तैयार की है, जिसके कारण इन दिनों उसके बल्ले बल्ले हो चुके हैं और आज उसकी नर्सरी की चर्चा हर कहीं हो रही है। शोभा लाल 2016 से ही टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका पारंपरिक रहा है, जिसमें क्यारी पद्धति से पौधे लगाकर उत्पादन लिया जाता है। टमाटर की इस बारे में काश्तकार ने बताया कि सिंपल वैसे क्यारी विधि में खेती करते थे और उसमें क्या होता था कि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती थी, उसमें कीटनाशक वगैरह कीट रोग और अपना खरपतवार ये बहुत ज़्यादा आता था। और अब जो अपन खेती कर रहे हैं, मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन से उन्नत खेती कर रहे हैं, उसमें लागत कम हो गई, उत्पादन अच्छा हो गया और क्वालिटी बेस्ट हो गई। इससे हमको ये फ़ायदा मिला और इसमें डिजीज़ और कीट का प्रेशर भी कम होता है और इससे यही फ़ायदा मिलता है। और इसमें हमारी आमदनी भी बढ़ी है, क्योंकि जैसे लागत कटेगी तो आमदनी जाहिर सी बात है बढ़नी है और क्वालिटी अच्छा होगा तो मंडी में मार्केट में अपना रेट भी अच्छा मिलेगा। इस वजह से इसमें ये हमारे को बेनिफिट मिला। मेरा नाम शोभा लाल जाट भवानीपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे को हिंदुस्तान जिंक ने ये ड्रिप वगैरह की बात बताई और हम लोगों ने ये उपयोग किया। इससे हमारी खेती की आय बढ़ी है और हमारा लागत कम लगती है और इसमें हमारे को मुनाफा मिलता है। चित्तौड़गढ़ नगर के राणा सांगा बाजार में सोमवार देर रात्रि करीब 3 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक एक वाहन से जा टकराए। बताया जाता है कि घटना के समय ये तीनों शराब के नशे में थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में एम्बुलेंस से इन तीनों घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिसमें से एक की हालत काफी अधिक गंभीर थी। चित्तौड़गढ़ नगर के राणा संगा बाजार में सोमवार देर रात्रि लगभग 3 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक जो कि शराब के नशे में थे, वह एक वाहन से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में एम्बुलेंस बुलाकर इन तीनों घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। इन घायलों में एक की हालत काफ़ी अधिक खतरे में बताई गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के टकराने की आवाज़ सुनकर अन्य बाजार में गश्त कर रही पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं बाद में पुलिस कोतवाली के साथ ही पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं एम्बुलेंस को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। उम्मीद करते हैं कि चित्तौड़ दर्शन चैनल को अधिकाधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती रहे एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आपको तत्काल उसी समय आपको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम आदि पर मिलती रहे। नमस्कार।